हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? तुम लोग कुछ आवाज सुनाई दी क्या? नहीं सर। हाँ, तो अब हम लोग कलेक्ट करने जा रहे हैं। सर इस भैंस का गोबर लें कि इस भैंस का गोबर दें? क्या बेटा, यहाँ पर ये भैंस क्या होती है? ये क्या कुछ हवा पानी और ये कुछ और खाती हैं क्या? सेम जो वो घास खाती हैं वही ये खाती हैं, जो ये गोबर देंगी वही ये गोबर देंगी, इसमें क्या डिफरेंस है? तो गाइस, तो हम लोग एक काम करते हैं कि अब इसको ओपन करके थोड़ा सा इसमें गोबर कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास, और एक का ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग कि जो भी गोबर कलेक्शन का मेथड होगा, जो गोबर होगा वो थोड़ा सा फ्रेश होना चाहिए, नहीं तो आपकी जो भी प्रोसेस, मिथेनोजेनिक जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाती। इसलिए जो भी गोबर लीजिएगा वो कैसा लीजिएगा, फ्रेश लीजिएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ गोबर है यहाँ पर कलेक्ट कर लेते हैं। अब बचपन में बेटा बहुत गोबर उठाया है इसलिए मुझे किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती है, क्योंकि एक्चुअल में 12वीं क्लास तक मेरे घर गाय थी। 12वीं क्लास तक मेरे घर गाय थी। पहुंच तो नहीं किया? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। हाँ तब ठीक है नहीं, एक्चुअल में ये रियलिटी है कि मेरे यहाँ ना 12वीं क्लास तक गाय थी, तो गोबर उठाने का जो प्रोसेस चला आ रहा है ना वो उसी टाइम से चला आ रहा है, तभी मुझे उतनी घिन नहीं मचती है। अब वैसे भी बेटा ये चीज़ अगर किसी चीज़ अच्छी चीज़ के लिए हो ना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है? तो अब हमने काफ़ी गोबर यहाँ पर कलेक्ट कर लिया है। अब एक काम करते हैं, अब लेट्स सी आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करने वाले, जैसा कि हमने इसमें कितना फिल कर लिया, आधा चौथाई जो हमने है उसमें हमने गोबर को फिल कर लिया है। तो अब हमें क्या करना है कि इस गोबर टैंक को, या ये कह सकते हैं इस बॉटल में, अब हम लोग क्या करेंगे, जितना हमने गोबर फिल किया हुआ है उतना ही हम लोग पानी को भी ऐड करेंगे। इज दैट क्लियर? सो गाइस, अब हम लोग को क्या करना है कि ये जो हमारे सामने कैप है हमें इसमें एक होल कर देना है, ताकि हम लोग यहाँ से क्या कर सकें, एक तरीके से अब हम लोगों ने जितना भी कुछ अमाउंट ऑफ गोबर और साथ ही पानी था हम लोगों ने इस टैंक में, इस बॉटल में पूरी तरीके से फिल कर लिया है। तो अब हमारे पास जो ये कैप है, इस कैप में हमें एक होल करना है। तो ये चलिए हम इसमें एक होल कर देते हैं, और ये हमने कर दिया है एक होल। अब हमारे पास ये है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ का यूज़ करेंगे। अब देखिए गाइस, ये हमारे पास क्या है, एक तरीके से जो भी इसमें से गैस बनेगी वो गैस क्या करेगी, इस पोर्स या इस छेद के थ्रू इसमें फिल हो जाएगी, और इसका एंट्री हम लोगों ने बाहर की तरफ से दे रखा है। तो अब एक काम करते हैं, इसको हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, इस तरीके से पूरा बंद कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने पूरी तरीके से क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया है। लेकिन हमें एक चीज़ बहुत फोकसली यहाँ पर देखनी है गाइस, कि हमें किसी भी तरीके का कोई भी आपका यहाँ पर छेद बाकी नहीं रखना है, यानी कि जितने भी हमारे पास होल हैं जहाँ से गैस लीक हो सकती है उनको हमें क्या करना है, बंद करना है। तो जिस वजह से अब एक काम करते हैं हम लोग कि इन सब छेद को हम लोग क्या करेंगे, बंद करेंगे। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं एम सील का। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, पूरी तरीके से इसको कवर कर दिया है, ताकि कोई भी गैस बाहर लीक होने ना पाए। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है गाइस, यहाँ पर हमें एक चीज़ और भी करनी है।
और वो करना क्या है कि जो भी हमने यहाँ पर जो बॉटल ली हुई है एक तरीके से क्या है आपकी ट्रांसपेरेंट इन नेचर है। तो इसको हम लोग को क्या करना है, इस ट्रांसपेरेंसी को हम लोग को पूरी तरीके से ख़त्म करना है। दो तरीके हैं इसके, या तो आप क्या कर सकते हो दूसरे कलर की बोतल या ब्लैक कलर की बोतल या ब्लू कलर की बोतल ले सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि इसमें आप पेंट कर सकते हो ब्लैक पेंट, या फिर एक मेथड और कर सकते हो और वो मेथड क्या है पॉलीथीन का। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि पूरी की पूरी जितनी भी बॉटल है उसको ब्लैक पॉलीथीन से कवर कर देंगे। और वो इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब भी आपका इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अगर आता है तो जितनी भी इसमें सनलाइट है वो पास हो जाती है, और पास होने की वजह से जो इसके अंदर हमारा मटेरियल है जो काऊ डंग है उसमें एल्गी आने लगती है, और एल्गी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस करती है और वहां पर ऑक्सीजन बना देती है, जो कि जरूरी नहीं है। हमें चाहिए यहाँ पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होना चाहिए, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू इसमें क्या बनने चाहिए, मीथेन गैस बनने चाहिए। क्लियर है? तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास बहुत सारी आप देख सकते हो पॉलीथीन है। अब इन पॉलीथीन को हम बराबर तरीके से क्या करेंगे, कवर कर देंगे। तो चलिए अब इसको क्या करते हैं, पूरी प्रॉपर तरीके से इसको क्या करते हैं, एक एक करके कवर कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर पूरे चार्ट में पढ़ा था कि किस तरीके से किस चीज का फॉर्मेशन होता है, तो उसका एक बड़ा जो बायोगैस प्लांट है वो तो यहाँ बनाना पॉसिबल है नहीं, लेकिन एक छोटा सा उसका वर्किंग मॉडल हमने बनाया है। उस वर्किंग मॉडल के थ्रू हम समझेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से कौन चीजें वर्क कर रही है। क्लियर है? अब जरा समझना था, यहाँ पर जो ये डंग वाटर विद टैंक वाला ये टैंक है, और जो डाइजेस्टर टैंक है, ये हमने जो यहाँ पर एक ये बॉटल ले रखी है 20 लीटर की बॉटल, ये दोनों काम एक ही चीज में होंगे। ठीक है, ये वर्किंग मॉडल है, इसमें हमें परमानेंट खाना तो बनाना नहीं है, तो हमें वर्किंग मॉडल कुछ देर के लिए समझना है, दैट्स इट। तो बेटा हमने किया क्या है, सबसे पहले हमने इस बॉटल में हमने क्या किया, काऊ डंग को कंज्यूम कर लिया, काऊ डंग को इसमें क्या कर लिया था, फिल कर लिया था। अब यहाँ पर एक रेशियो याद रखना कि मैंने क्या किया है, काऊ डंग को जो फिल किया था वो आपका 50% काऊ डंग था, और 50% में इसमें क्या फिल कर दूंगा, वाटर को फिल कर दूंगा। फिर मैंने दोनों चीजों को इसमें क्या कर दिया, फिल कर दिया। अब उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसको क्या करना है, मिक्स करना है, स्लरी बनाना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसको उठाया और घुमा दिया, और ये क्या हो गया, मिक्स हो गया। या फिर आप क्या कर सकते हो, डंडे की मदद से घुमा के भी कर सकते हो, वो करना पॉसिबल था नहीं, इसलिए मैंने क्या किया, इसको उठा के इसलिए वो 3-4 बार 5 बार इन सब लोगों हिला दिया, मैंने चुना। अब आगे बढ़ा। तो यहाँ पर काम क्या हो चुका है बेटा, काऊ डंग का हो गया था, और क्या हो गया था, मीथेन गैस का हो गया था। अब जरा समझने वाली बात ये है कि इस प्रोसेस को होने में कम से कम आपके 2 वीक्स का समय लग जाता है। ठीक है, कितने समय का, 2 वीक्स का समय लगता है। अब 2 वीक्स का जो समय लगा था वो मैंने प्रॉपरली घर पे लगाया हुआ था, और वहां से मैं इसको क्या करके आया, लेकर आया। ठीक है, तो इसको मैंने तभी मैंने पिछले संडे को एक्सपेरिमेंट कराया था क्या, नहीं कराया था, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि वर्किंग प्रोसेस चल रही है, वर्किंग प्रोसेस घर पे चल रही है, लेकिन मैंने बनाया है, लेकिन वो मैं आपको क्या करूंगा, नेक्स्ट जो संडे होगा वहां पर आपको मैं क्या करूंगा, दिखाऊंगा। तो बेटा वो यही है कि इसके अंदर मैंने क्या किया है कि सबसे पहले मैंने काऊ डंग को लिया, वाटर फिल कर दिया, और दोनों को मिक्स कर दिया। अब उसके बाद ये जो आप कैप देख रहे हैं ना, कैप में बेटा मैंने इस तरीके से क्या कर दिया है, ये एक तरीके से सर्जिकल यूनिट होती है, आई डोंट नो ये इसको क्या कहते हैं, ये आपका वीगो टाइप का है, ठीक है, वो ग्लूकोज वाला है। यस सर, ग्लूकोज वाला है ना, जो ग्लूकोज नीडल लगी रहती है, और ये आपका ये बेंच में लगा रहता है। तो ये बेटा ग्लूकोज नीडल है। तो यहाँ पर मैंने इसका उल्टा साइड जो है ना, सही साइड, इसको मैंने इसमें इंसर्ट कर दिया। अब उसके बाद इस कैप को मैंने पूरी तरीके से क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बेटा कि आपको ये देखना है कि कहीं से भी कोई भी गैस लीक ना हो, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। उसके लिए हमने क्या किया है, एमसील को लिया है, और एमसील को हमने क्या कर लिया, ऊपर से पूरी तरीके से यहाँ पर बंद कर दिया, और किनारे से हमने पूरा क्या किया, इसको पूरी तरीके से कवर अप कर दिया। दूसरा काम समझना, पहला काम क्या किया, फिल किया। दूसरा काम क्या किया, इसको इंसर्ट करके हर तरफ से क्या कर दिया, बंद कर दिया, ताकि कोई भी आपकी गैस बाहर लीक ना हो। तीसरा काम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, वो है इस पॉलिथीन को लगाना। मेन बात क्या है बेटा कि यहाँ पर या तो आप एक काम कर सकते हो कि इस बॉटल को, 2 चीजें हैं, या तो आप क्या करिए कि अगर आपको बॉटल लेनी है तो आप ट्रांसपेरेंट बॉटल ना लें, क्योंकि ट्रांसपेरेंट अगर आप बॉटल लेते हो तो ट्रांसपेरेंट बॉटल लेने की वजह से इसमें एयर जो आपकी लाइट होती है वो आसानी से ट्रांसपेरेंट चीजों में पास हो जाती है, और पास होने की वजह से
इसके अंदर जो भी आपका काउडंग मटेरियल पड़ा हुआ है उसमें आपकी एल्गी प्रोड्यूस हो जाती है। क्या प्रोड्यूस हो जाती है? एल्गी। और एल्गी क्या होती है बेटा? आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और वो भी ऑटोट्रोफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिस वजह से वो सन की प्रेजेंस में क्या करेगी? तुरंत एल्गी प्रोड्यूस हो जाएगी और जितना भी मटेरियल होगा उसको ईट करके वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने लगेगी। हमें क्या चाहिए यहाँ पर? ऑक्सीजन नहीं चाहिए, और प्रोड्यूस क्या होगा? ऑक्सीजन। तो हमारी यहाँ प्रोसेस हो ही नहीं सकती। इस वजह से दो काम कर सकते हो, या तो पहले आप क्या करो, बॉटल ले लो जो आपकी क्या ट्रांसपेरेंट ना हो, और दूसरा काम ये कर सकते हो कि आप इसको पूरी तरीके से ब्लैक से पेंट कर सकते हो, क्योंकि ब्लैक से अगर पेंट कर दोगे तो वो भी आपके क्या होगी? सन एंटर नहीं कर पाएगी। और तीसरा काम ये कर सकते हो कि इस तरीके से आप ब्लैक पॉलिथीन का भी यूज कर सकते हो। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि अगली बार भी एक और एक्सपेरिमेंट कराना है, इस बॉटल को हम एक्स्ट्रा भी यूज कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, इस पॉलिथीन को आप देख सकते हो पूरी तरीके से ब्लैक चीज से क्या कर दिया? कवर कर दिया। अब इसके अंदर लाइट एंटर नहीं कर पाएगी। ठीक, अब ये क्या हुआ कि बेटा इसका इनलेट, इसका जो ये आउटलेट है, अब इसके अंदर जितनी भी आपकी ये गैस बन रही है, सारी की सारी गैस क्या है? इसको मैंने इस नोजल, ये आपके दो नोजल आप देख सकते हो कि दो नोजल आपके दिए गए हैं। एक नोजल में मैंने क्या किया है, इसको इससे कनेक्ट कर दिया है, और दूसरे नोजल को मैंने क्या किया है, ये बीच वाले नोजल को मैंने किससे कनेक्ट कर दिया है? आपके इस पाइप से कनेक्ट कर दिया है। तो बेटा जितनी भी इसके अंदर मीथेन गैस प्रोड्यूस हो रही थी वो सारी की सारी क्या होगी? इस पाइप के अंदर फिल होती जा रही है। ठीक, अब उसके बाद क्या है, और दूसरा जो आपका टर्मिनल है, यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको मैंने गैस से कनेक्ट कर दिया है। अब देखना ये है, वैसे देखा जाए तो पहले मैंने जब इसको देखा था तो ये काफी भरी हुई थी, अब थोड़ी सी कम हो गई है। ठीक है, तो अब देखना ये है, अब इसको जला के देख लेते हैं, नहीं तो फिर थोड़ी देर और एक्सप्लेन किया ना तो ये सब कुछ वैनिश हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पैन ऑन कर दिया, देखते हैं, और इसी से हम लोग चाय बनाने वाले हैं ना, तो देखते हैं, लेट्स सी चाय बनती है। भैया पहले एक काम करो, ज्यादा देर ये काम करो, वो लेकर आओ, उसके अंदर भूनना है। लेकर आओ, लेकर आओ, तो वाला लेकर आओ। ओह वाओ, ये देखिए यहाँ पर गाइस बिल्कुल साफ साफ ये आप देख सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट है ये पूरी तरीके से क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्लेम आसानी से जल भी रही है, तो यानी कि ये वर्क कर रहा है। वेरी गुड। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या बनाएंगे? चाय बनाएंगे, और चाय सबको क्या करेंगे? सब भी करेंगे। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।